क्यों ना हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। जिस्म की नुमाइश और जिस्म को संवारना इतना अहमियत नहीं है। एहसासात खत्म हो गए। इंसान के एहसास नहीं है कि भाई हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए कहाँ जा रहे हैं, हम उस पर अमल करें। अगर डॉक्टर कह दे ना, कसम खुदा कि मैं यहाँ बैठ के मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ये बात कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ आप इसको एक्सेप्ट करोगे, गलत हो तो एक आदमी खड़ा होकर कह देना कि मौलवी साहब आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको छूट देता हूँ खुली। अगर डॉक्टर ये कह देना बड़ौदा का कि भाई 5 टाइम नमाज नहीं पढ़े ना तो तेरा कैंसर हो जाएगा, देख कभी मौलवी से पहले मस्जिद में वो आएगा। अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि अगर तू सजदा नहीं करेगा तो तेरे पैर मफलूज हो जाएंगे, तो फिर वो देखो मौलवी से पहले वो मस्जिद में नजर आएगा। इसलिए कि डॉक्टर पे तो भरोसा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा है। अगर डॉक्टर कह दे कि स्किन का कैंसर हो सकता है अगर 5 टाइम मुंह न धोया, तो वो 5 के बदले 10 टाइम वजू करेगा, इसलिए कि डॉक्टर पर भरोसा। तो तुम्हारा ईमान किस काम का? कितना कमजोर ईमान है हमारा कि लोगों की बातों पे तो यकीन है लेकिन कुरान और हदीस की बात की कोई अहमियत नहीं हमारे नजदीक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए आसमानों में तो क्या देखा? आका जब वापस आए तो हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल क्या बात है कि मैं तेरे कदमों की आहट जन्नत में मुझसे आगे सुन रहा था। ये है हुजूर की शान। आवाज तो आवाज, मेरे आका तो कदम का अंदाज भी गुलामों का पहचानते हैं और ये भी बताते हैं कि ये कोई सहाबी का यानी और सहाबी का कदम नहीं था, ये कदम की आवाज तो अल्लाहु अकबर मेरे बिलाल की हुआ करती है। मेरे आका कहते बिलाल कौन सा अमल करते हो? अमल की बात आई। ओ भाई जिंदगी तो निकल जाएगी, नी नमाज पढ़े तो भी तू 60 बरस का होगा, नी नमाज पढ़े तो भी तू कब्र में जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। जिस्म की नुमाइश और जिस्म को संवारना इतना अहमियत नहीं है। जब तक दिल न संवरा हो कोई मतलब नहीं है। जिस्म अगर खराब भी हो और दिल रोशन हो, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखे, बज़ाहिर चेहरा तो जो है आपका, जो है आपका चेहरा खूबसूरत नहीं था, जिस्म तो आपका काला था, लेकिन दिल इतना रोशन था कि आका फरमाते हैं जन्नत में मैंने कदमों की आहट सुना तो बिलाल हबशी की थी। दिल पे तवज्जो दो। और आका फरमाते तुम्हारे चेहरे और टोपियां नहीं देखी जाती, तुम्हारा दिल की कैफियत देखी जाती है। खूबसूरती तो खत्म हो जाएगी। खूबसूरती क्या है? आदमी 30-40 बरस खूबसूरत भी गहरा हुआ तो चमड़ी भी लटक जाती है, बीमारियां लगी तो चेहरा भी सिया हो जाता है। ये तो मामला अलग नहीं, दिल को संवारो और जिंदगी तो निकल जाएगी। नहीं नमाज पढ़े तो भी निकल जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। कब हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम मुसलमान हैं। और सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमें उस जमाने में खैरुल कुरून की बात कर रहा हूं, अहदे रिसालत की बात हो रही है। मेरे आका का बेहतरीन जमाना, इससे बेहतर जमाना कोई नहीं, वो दौर से बेहतर कोई दौर नहीं। फरमाते हैं सहाबाए किराम के हमें उस वक्त जब पहचान करनी होती कि मुसलमान कौन है तो हम नमाज से पहचान करते थे। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया होश से सुनना इस बात को, अगर तुम्हारे एहसास अभी भी जिंदा है तो तुम्हारे दिल पे बात असर करेगी। लोग कहते इतनी तकलीफ, मैं भी सोचता हूँ इतना बोलने के बाद भी आज भी नमाज ही ना बने तो गलती आपकी है, क्योंकि आपके दिल मुर्दा हो चुके, कोई बात असर आप पे नहीं करती है। जब इतनी वाइदें सुनाई जाए वो तुम्हारे अंदर बेदारी ना हो तो कसूर आपका है। इसलिए कि जब दिल मुर्दा होता है इंसान के एहसास खत्म हो जाते हैं। इंसान ये सोचता नहीं है कि मैं कितना पापी हूँ, उस वक्त उसे हराम ना हलाल ना गुनाह ना नेक काम उससे समझ में आते हैं, फिर वो करता ही चला जाता है, यहाँ तक कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर बंदा अफसोस करता है काश मुझे जिंदगी मिली थी तो मैं नमाज पढ़ लेता। और सुनो, जब एक नेक इंसान की मौत होती है तो वो लोगों को पुकार पुकार कर कहता है लोग मुझे जल्दी गुस्ल दो और जल्द से जल्द कब्र में पहुंचाओ ताकि मैं अपने मुस्तफा की दीदार
इंतजार करो, ताकि मैं अल्लाह की उस कब्र के, अल्लाह ने जो कब्र में, अल्लाह पर जो कब्र है उसमें अल्लाह की जन्नत की हवाएं खाओ। और बदकार जब मरता है तो वो कहता है क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो, आराम से करो। ये फर्क होता है। इसलिए मरने के बाद ही, मौला अली नहीं कहते, मैंने बार बार कहता हूं, इंसान कहता है आंख खुल गई, मरने के बाद आंख खुलती है। मरने के बाद आंख खुलती है, क्यों का पता चलता है कि है तू जन्नती के क्या मामला है, तू नमाजी था कि बेनमाजी था। इसलिए मुसलमानों, जब इंसान के एहसास खत्म हो जाते हैं ना तो उसको फिर क्या कुछ भी कहो, तुम अगर आग भी रख दो ना उसके सामने कि देख अगर नहीं होगा तो ये हादसा होगा, नहीं नमाज पढ़ेगा तो ये होगा, तो भी उसका एहसास नहीं होगा। जो कि दिल सहाबा किराम फरमाते हैं, मैं भूल जाऊंगा ये बात मुझे बहुत टाइम से कहने थी, बहुत पहले कही थी, 5, 7, 8 बरस पहले शुरू के दौर में, लेकिन अभी याद है तो सुनो। आला हजरत फरमाते हैं कि 120 सहाबा, तवज्जो, अगर ये बात दिल में उतरे ना और उसके बाद अगर ये हुआ कि हाँ यकीनन हम तो इस्लाम के नजदीक मुसलमान ही नहीं, तो फिर नमाजी बन जाना। और अल्लाह माशाल्लाह जो हमारे यहाँ बैठते हैं वो तो है ही है नमाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गुमान भी। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि दोस्त को सच्चा दोस्त वही है कि जो अल्लाह की याद दिलाए, वरना जुआ, शराब, एमडी और इनके कारोबार पे ले जाने वाला तो शैतान का भाई है, वो दोस्त नहीं हो सकता। दुनिया बेहतर करने वाला दोस्त नहीं, जो आखिरत को बेहतर करे वही सच्चा दोस्त है। बाकी दुनिया तो क्या है, अभी तुम्हारे पास है ना तो तुम्हारे पास सब आएंगे, मतलब ही लोग हैं, और जब कुछ नहीं तो लोग भाग जाएंगे। ये देखो कि नेक लोगों की दोस्ती इख्तियार करो, वो तुम्हें कभी धोखा भी नहीं देंगे। नेक आदमी होगा ना जिसके साथ नेकों की दोस्ती होगी ना तो तुम्हें नमाजी भी बनाएगा, तुम्हें हराम काम से भी बचाएगा, तुम्हें शराब से भी बचाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का लोगों की सोच क्या है कि जिसके पास पैसा है, खिलाता पिलाता, ऐश करता है, अय्याशी करता है, तो क्या इसके पीछे बराबर है। और जिन नेक आदमी ना इसको लोग इग्नोर करते। तो सुन ले, वही अय्याश आदमी वक्त आएगा ना तो तेरा भी सौदा कर देगा, नहीं देखेगा। वक्त आएगा तो तेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं करेगा। और नेक बंदा होगा ना तो यही सोचेगा अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा तो मेरा क्या होगा। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, फिर तुम्हारा दिल भी बदलता है। इसलिए तो सरकार कहते हैं सोहबत का असर करती होती है। एक नौजवान खाली 1 महीना ड्रग्स सप्लाई करने वालों के साथ फिरे, देखो फिर वो भी बन जाएगा। और वही 1 महीना 5 टाइम नकीला मस्जिद में पढ़ने वाले नमाजी के साथ कर दो तो इंशाल्लाह 31वें दिन वो भी नमाजी हो जाएगा। ये असर करते कि ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ये है कि नहीं हकीकत। कहीं ऐसे है कि बिगड़ गए, कहा क्यों तो कहा दोस्ती अच्छी नहीं, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं, और कहते कहीं अच्छे हो गए, कहा क्यों तो कहा फ्रेंड सर्कल अच्छा है। तो हमारे भी यही चॉइस होनी चाहिए कि बेहतरीन नेक लोगों को दोस्त बनाओ, कभी धोखा नहीं खाओगे, है ना। ये तो सब मतलब ही दुनिया भाई, तुम्हारे पास पैसा है, स्टेटस है तो लोग आवेंगे, जिस वक्त हम रोड पे आते हैं तो कोई पूछने भी नहीं आओगे कहाँ गया। ये तो हमारे सामने दाखिले आपके सामने भी है। लेकिन नेक आदमी होगा ना, भले गरीब आदमी होगा, नेक होगा, ये देखो कि नेक कितना है, नमाजी कितना है, ये ना देखो कि अय्याश कितना है। तो अर्ज ये कर रहा था, भूल जाऊंगा फिर। आला हज़रत फरमाया 120 सहाबा का ये फतवा है। किसका फतवा? कोई मुफ्ती का नहीं, जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, ईमान की हालत में दुनिया के अंदर तमाम नबियों के बाद सबसे बेहतरीन जमात सहाबा की जमात, उनसे बेहतर कोई नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 120 सहाबा का ये फतवा है कि नमाज न पढ़ने वाला काफिर है। मैं नहीं कह रहा हूं, बेनमाजी काफिर है, ये सहाबे किराम का फतवा है।